Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर रूस के साथ भारत के रक्षा सौदों पर भी दिखने को मिलेगा या असर पड़ेगा। क्या पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की स्थिति में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को प्रभावित कर सकती है या रुक सकती है। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत का अच्छा दोस्त रहा रूस और रूस के कारण अमेरिका भारत पर भी प्रतिबंध लगाएगा क्या। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। खासकर S-400 एयर डिफेंस डील पर भी संकट आ सकता है, लेकिन कैसे और S-400 एयर डिफेंस आखिर है क्या, जिसे भारत खुद को सशक्त करने के लिए रूस से खरीदारी की थी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। रूस के हमले का यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पुतिन के सामने यूक्रेन आसानी से हार मानता नहीं दिख रहा। यूक्रेन के जवाब को देखते हुए रूस अब जंग में S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए रूस में अभ्यास भी जारी है। S-400 मिसाइल सिस्टम वही हथियार है जो भारत के पास भी है। उसने यानी भारत ने रूस से ही इसे खरीदा है। S-400 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम प्रणाली है, जिसे रूस के अल्माज एंटो द्वारा विकसित किया गया है। इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि मानव रहित हवाई वाहनों सहित कई हवाई लक्ष्यों को मार गिराने की क्षमता है। बहुत ही खतरनाक मिसाइल है ये। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर की सीमा तक निशाना साध सकती है। इसमें 2 अलग अलग रडार सिस्टम भी है जो 600 किलोमीटर की सीमा तक हवाई लक्ष्यों का पता लगाकर उसके साथ ही 80 एरियल टारगेट का निशाना साध सकती है। S-400 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूसी सेना ने S-400 को S-300P और S-200P एयर डिफेंस सिस्टम से रिप्लेस किया था। S-400 अप्रैल 2007 में रूसी सेना में शामिल हुआ और अगस्त 2007 में इसे पहली बार तैनात किया गया था। भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल चुकी है, लेकिन अभी 4 अन्य डिलीवरी होनी बाकी है। रूस की तरफ से अभी तक डिलीवरी में देरी का कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ यह संकट लंबा चला तो यह चिंता का विषय जरूर हो सकता है। इसके अलावा CAATSA कानून के तहत खरीदारी के लिए अमेरिका का भारत पर प्रतिबंध एक अलग संभावना है। अभी तक अमेरिका, चीन और तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन भारत को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो वहीं भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा, मुझे भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के संबंध में कोई बाधा नहीं दिखती है। हमारे पास इस सौदे को जारी रखने के लिए तंत्र है। रूस हमेशा राख से उठकर खड़ा हुआ है और यह फिर से उठेगा। हमने पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दबाव से बाहर निकलेगी। यूक्रेन संकट के चलते वैश्विक बाजार पर भी इसका खतरा बरकरार है और मंडराता दिख रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह से लड़खड़ाकर संभल रहे हैं। कुछ देशों की करेंसी वैल्यू पर भी असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के चलते इसका सबसे बड़ा असर एशिया में भारत पर हो सकता है। क्रूड ऑयल की भी कीमत आसमान छूती नजर आ रही है और इसे भी भारत पर ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसे देखते हुए अब व्लादिमीर पुतिन और आक्रामक हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने S-400 के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी युद्ध लगातार दिन रात मिसाइल से गोलाबारी बमबारी जारी है। देखते रहिए न्यूज़।